ई वैष्णवी की माँ है। 5 महीने पहले ई का देहांत हो गया और तब से हमरी वैष्णवी बेजान सी हो गई थी। न हंसना, न बोलना, न रोना, न गाना, न किसी से बात करना। यहाँ तक कि 5 महीने से उसने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। लेकिन जब से तुम आई हो, वो हंसने लगी है, बोलने लगी है, सबसे बात करने लगी है। यहाँ तक कि स्कूल जाने के लिए भी तैयार हो गई है। हम बहुत खुश हैं, लेकिन ये खुशी से हमका डर लग रहा है कि कहीं तुम उसको अपनी आदत दिला के उसे छोड़ के चली ना जाओ और हमारी वैष्णवी फिर से नहीं, इससे पहले कि उसका फिर से दिल टूटे या उसकी जिंदगी बद से बदतर हो जाए, तुम यहाँ से चली जाओ। मैं समझ सकती हूँ, आप जो सोच रही हो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं वैष्णवी को खुश देखना चाहती हूँ। अगर मुझे देख के उसमें कोई उम्मीद जगी है तो मैं उस उम्मीद को पूरी तरह जगाना चाहती हूँ। मैं उसे नॉर्मल करना चाहती हूँ। हो सकता है मैं यहाँ से चली जाऊँ, आप सही कह रही, लेकिन ये मेरा वादा है आपसे कि जब तक मैं वैष्णवी को पूरी तरह नॉर्मल नहीं करती, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और उसके बाद वो इतनी समझदार हो जाएगी कि वो चीजें समझने लगेगी। मैं समझती हूँ कि माँ का ना होना बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन अगर वैष्णवी को मुझसे थोड़ा भी प्यार है तो मैं उसे उसके लिए ठीक करूंगी। आप चिंता मत कीजिए। और क्या यही वजह है जिसकी वजह से रणविजय इस कमरे में नहीं? हाँ, जब से भाभी जी की मौत हुई है, रणविजय भैया कभी इस कमरे में कदम नहीं रखा है। लेकिन पता नहीं तुम्हें इस कमरे में क्यों? हो गया जुबान चलाना? हाँ, अरे इतना अगर हाथ चलाती ना तो घर का सारा काम निपट गया होता अब तक। चल के रोटी सेक, चल। वैष्णवी, कौन सा है आपका रिक्शा? वो वाला। ये वाला? ई लो भैया, आप इसे स्कूल ले जाते। ससुरी लोमड़ी से बची और शेर के चंगुल में फंस गई। ई रणविजय तो बड़ा ही चालाक निकला। हमसे लड़की छीन कर अपने ही घर में रख लिए। भैया, ये लड़की चीज ही ऐसी है, किसी की भी नीयत फिसल जाए। अरे भैया, हम क्या बोल रहे हैं? इस ससुरी को रणविजय के पास ही जाना था तो हम लोग का बुरे थे, हैं? और का पकड़ के बैठना। रणविजय, थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई। मतलब अपने घर पे। बाहर क्यों आई? मैं वैष्णवी को छोड़ने आई। अंदर जाओ।
तकिया कौन ले गया यहाँ से? वो मैंने लिया है पापा का तकिया। लेकिन वो तो कभी मुझे सुलाते ही नहीं है अपनी गोद में। उनका तकिया मुझे उनकी गोद का याद दिलाता है, इसलिए मैंने उनका तकिया चुरा लिया। लेकिन अब वो डांटेंगे, इसलिए मैं उनका तकिया वापस लौटा देती हूँ। वैष्णवी जाओ, ये तकिया पापा को दिखाओ, जल्दी से जाओ, भागो। पापा वो आपका तकिया। ले गई थी मेरा तकिया। काहे? जानती है ना तकिए के बिना मुझे नींद नहीं आती। अपना तकिया नहीं है तुम्हारे पास? रणविजय, कम से कम ये जानने की तो कोशिश की होती कि उसने आपका तकिया क्यों लिया। उसे आपका प्यार चाहिए और उससे लगा शायद आपके तकिए में उसे अपने पिता का प्यार मिल जाए। ए, बकबक बंद करो अपनी। बीवी नहीं हो हमारी जो भाषण दिए जा रही है। बच्ची ने जिद की है इसलिए उठाकर लाए हैं तुम्हें यहाँ पर। और एक चीज ध्यान रहे, अगर यहाँ रहना है तो अपने मुंह पर ताला लगाकर रहने की आदत डाल, वरना अपना रास्ता ना हो। पापा देखो, मुझे मैथ्स में A ग्रेड मिला है। आप मुझे चॉकलेट लाके दोगे ना? Honey, I'm home. इतनी देर से क्यों आए? देर से? अरे मैं तो रोज इसी टाइम पे आता हूँ। अच्छा, मेरी वाइफ मुझे मिस कर रही थी। नरेन, नो मस्ती। अब तुम्हें थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। क्या? अब ना तुम सिर्फ मेरे पति नहीं हो,
क्या मतलब? मतलब अब तुम पे थोड़ी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। ऐसे रिडल्स में बातें क्यों कर रही हो? बताओ ना क्या। हमारी जिंदगी में कोई और भी आने वाला है। कौन आने वाला? मतलब समझो ना मैं क्या बोलूं। क्या समझो आना? अनदर मेंबर। आना, you mean? Are you serious? आना, you know what? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर लड़की होगी ना तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी होगी, और अगर लड़का हुआ तो बिल्कुल मेरे जैसी। नहीं शैतान। फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक ही नरेन को संभालने में तो मेरा पूरा दिन निकल जाता है। अच्छा। I love you too. शिरीष, I'm just so happy, I can't tell you. ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ा दिन। ये जो खुशी है ना, इसका सालों से हमें इंतजार था शिरीष। माय गॉड, आज इस घर में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा। हमारी कंपनी के सारे ब्रांचेस में मिठाइयां बटेंगी, खुशियां मनाई जाएंगी। नरेन का बच्चा आने वाला है शिरीष। मैं दादी बनने वाली हूँ शिरीष, तुम दादा बनने वाले हो। For God's sake, really? और तुम काकी बनने वाली हो किन्नरी। Can you believe it? Thank you so much. जितना मैंने चाहा था, तुमने मुझे उससे कहीं बढ़कर दिया है। भगवान तुम्हें, तुम्हारे बच्चे को बहुत बहुत खुश रखे, बहुत हेल्दी रखे। भगवान करे कि आने वाला ये बच्चा ढेर सारी खुशियां लेकर आए। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अब क्या लेने आई हो यहाँ पे तुम? मैंने कहा ना, तुम्हारे इस बच्चे से मेरा कोई लेना देना नहीं। Just get out of here. सुना नहीं तुमने उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये बच्चा उसका नहीं है। चली जाओ यहाँ से। क्यों पीछे पड़ी हो उसके? ये बच्चा नरेन का नहीं है। पता नहीं किसका पाप लेके घूम रही हो तुम। मुझे माफ कर देना। इतने बड़े खानदान के वारिस होने के बावजूद भी तुम्हें ना तो वो पहचान मिलेगी, ना ही वो अधिकार। तुम्हारे आने की खुशी में ना लड्डू बांटे जाएंगे, ना खुशियां मनाई जाएंगी। तुम्हें इस दुनिया में छुप कर आना होगा। आज अगर तुम्हारे डैडी होते तो सब कुछ बहुत अलग होता। हम दोनों अपने घर होते, अपनों के बीच खुशियां बटोरते बटोरते हाथ थक जाते। लेकिन अगर हम वहां होते तो Congratulations नरेन, my God, तुम डैड बनने वाले हो। I can't believe it. अभी तो तुम ही इतने छोटे से। Congratulations परी। You know, my God. You know, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा, सब कुछ देखा, लेकिन ये जो फीलिंग है ना, it's just like something else. जब फैमिली बड़ी होती है ना अपनी। Thank you बहुत। किन्नरी ये लोग, congratulations. And Shirish, my dear, you know. My God, तुम्हें मेरे हाथ से खाना पड़ेगा। It has been such a good day for us. तुम दादा बनने वाले हो। Of course, और तुम दादी, इतनी ग्लैमरस दादी। राम सिंह! I can't believe it. राम सिंह, मिठाई बंटवाओ सब लोग। एक मिनट। तुम लोगों के लिए दूसरा बोनस है। हमारे लिए तो फिर से दिवाली है घर में। खुश रहो, एंजॉय करो। जाओ राम सिंह। Oh, happy. Can't believe this. Yeah, unbelievable. Dr. Sinha, thank you so much for coming. Welcome. परी ऊपर जाओगी? चलें? अरे आप कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर परी का चेकअप कर रही है, आप यहीं रुको। अरे तो मैं तो हस्बैंड हूँ, मैं जा सकता हूँ ना। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? जैसे रूटीन चेकअप, नरेन रिलैक्स। Yeah, mom, but I can go, right? She's here. एवरीथिंग इज ओके, डोंट वरी। माँ और बच्चे दोनों की सेहत बहुत अच्छी है।
मैंने कुछ मेडिसिन और डाइट चार्ट लिख दिया है, जस्ट फॉलो। ओके। वन मोर थिंग, परी को रेगुलर चेकअप के लिए आपको मेरे क्लिनिक लाना होगा। ओके? श्योर। अभी जाके मिल सकता हूँ? या श्योर। Hey doctor, I'm so excited. Just can't wait for the day. है ना? एक मिनट। हाँ नंद। नहीं वो मीटिंग कैंसिल कर दो। हाँ वो भी। नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा। Just do ऐसे ना, I'm telling you. Bye. नरेन, मीटिंग क्यों कैंसिल कर दी? क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है। अरे पापा, उसमें वक्त है, अभी 9 महीने हैं। तो मैं तुम्हारा 9 महीने तक ख्याल रखूंगा। अच्छा, पूरे 9 महीने काम पे नहीं जाओगी? एक्चुअली उसके बाद भी। क्या बोल रहे हो तुम? ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें अकेला थोड़ा ना रहने दूंगा मैं। I have to be with you. और तुम जूस पियो। I mean, यहाँ बहुत आओ ना। सचिन, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? क्या बात करनी है? बात नहीं करनी, तो कुछ दिखाना है। क्या? तुम्हारा गिफ्ट। तुम्हारी साड़ी। अरे ये तो वो महंगी वाली साड़ी थी। उसे मॉल में तो पसंद आई थी ना? हाँ, पर बहुत महंगी थी, इसीलिए मैंने नहीं खरीदी। लेकिन तुम क्यों ले आए इतनी महंगी साड़ी? यार तुम साड़ी देखो ना, तुम प्राइस क्यों देख रही हो? बाय द वे मैं बच्चों के लिए कुछ लेके आया हूँ। गौरव के लिए नया मोबाइल और पुष्टि के लिए नई ड्रेस। सचिन, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऑलरेडी इतनी खराब चल रही है और तुम इतने महंगे गिफ्ट लेके आ रहे हो। तो अपनी जेब से थोड़ी ना खर्चा कर रहा हूँ। बाबा जो मुझे नया प्रोजेक्ट दिया है उसमें थोड़े पैसों की हेराफेरी कर दी। दैट्स इट। सचिन, तुम्हारी सोच ना छोटी की छोटी रहेगी। मैं यहाँ हूँ कि बड़ा हाथ मारने का सोची और तुम हो कि ये छुटपुट चीजों से खुश हो रहे हो। ये ना बड़ा हाथ भी मारेंगे, लेकिन सही वक्त पर। अभी बड़ा हाथ मारने जाऊंगा तो बाबा को शक हो जाएगा। इतना बुद्धू नहीं हूं मैं जो भी करता हूँ सोच समझ के करता हूँ। लेकिन तुम्हें तो मेरी कदर है नहीं। तुम्हारे इतना अच्छा गिफ्ट लेके आया, सोचा कि तुम्हें अच्छा लगेगा, और एक तुम हो कि सचिन आई एम हैप्पी, पर हमारी जरूरतें कुछ हजारों की नहीं है, करोड़ों की। तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। अभी से बीज बोओगे तभी 2-3 महीनों बाद फल काट पाओगे ना। और सचिन, जिस दिन तुम करोड़ों कमा के लाओगे ना, उस दिन मैं खुशी खुशी अप्रिशिएट करूंगी। सचिन, इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस को समझो। ये प्रोजेक्ट सिर्फ तुम्हें अपने आप को बाबा के सामने प्रूव नहीं करना है। इनफैक्ट इस प्रोजेक्ट के थ्रू तुम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, उसकी नींव खड़ी कर सकते हो। I guess you're right. I got you. चलो जल्दी से फिनिश करो, आज ड्राइंग कंपटीशन है ना वैष्णवी का। जीतना है कि नहीं? जीतना है ना? जल्दी से करना कर। चलो 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 चलो। वेरी गुड, पूरा फिनिश करो। वैष्णवी, अब चले? अच्छा सुनो, आपका वो कल होमवर्क किया था ना हमने, वो वाली कॉपी है ना शायद अंदर, जो जल्दी से अंदर से लेके आओ। कितनी घुल मिल गई है ना तुम्हारे साथ वैष्णवी 15 दिन में। पिछले 15 दिन से कोशिश कर रही हूँ यहाँ से जाने की, लेकिन वैष्णव की वजह से रुक जाती हूँ। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं यहाँ से बहुत जल्द चली जाऊंगी। अरे जिसको जाना होता है ना, कैसे भी करके चला जाता है, 10 बहाने नहीं बनाता। आ गए जन्म के भूखे रोटी तोड़ने। अरे वो लड़की घर में कब तक रहेगी? अरे अब तो पड़ोसी भी बातें करने लग गए हैं। तुमको तो दुनियादारी से कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन हमको यही मोहल्ला में रहना है। 10 के ताने सुनने पड़ते हैं, 10 को जवाब देना पड़ता है। माना कि वैष्णवी ने पहले दिन एका रोका था। अरे लेकिन वो तो बच्ची है, उसको ऊंच नीच का कुछ पता नहीं। लेकिन उसको तो कुछ शर्म होना चाहिए ना कि किसी दूसरे के घर में इतना दिन रह जाता है का। दाल में नमक कम। आप चिंता मत कीजिए, मैं आज यहाँ से जा रही हूँ और वैष्णवी आपको कोई तकलीफ नहीं देगी, क्योंकि मैं वैष्णवी को बिना बताए जा रही हूँ। और प्लीज आप लोग भी उसे मत बताइए। हमें नहीं लगता ये छोरी यहाँ से जाएगी। ये ना वैष्णवी के बहाने यहाँ फोकट में रहने आई है, तोड़ना है मुफ्त की रोटियाँ। और वो वैष्णवी भी तो इसके बिना रह नहीं सकती। खाना खाएगी जब ये खिलाएगी, सोएगी तब जब ये उसे सुलाएगी, और स्कूल भी तब जाएगी जब ये महारानी उसे तैयार करेगी। हम तो कह रहे हैं
ये लड़की ने उसको अपनी आदत डाल रही है। हाँ अरे ई का खाना छोड़ के कहाँ जा रहा है? सुन, हे शिव जी, का करे हमें का? ना तो खुद अपना ख्याल रखता है, ना किसी दूसरे को रखने देता है।